अगर कोई पुरुष अचानक किसी महिला को ब्लॉक कर दे तो सबसे पहला झटका मोबाइल स्क्रीन पर नहीं लगता, वो सीधा दिल पर लगता है। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। वही चैट, वही कॉल, वही गुड मॉर्निंग और क्या कर रही हो, सब कुछ एक झटके में गायब हो जाता है। महिला बार बार फोन चेक करती है। शायद नेटवर्क का इशू हो, शायद उसने गलती से ब्लॉक कर दिया हो, शायद अभी अनब्लॉक कर देगा। लेकिन मिनट घंटों में बदल जाते हैं और घंटों के साथ दिल में एक अजीब सी बेचैनी बैठ जाती है, क्योंकि ब्लॉक होना सिर्फ एक टेक्निकल एक्शन नहीं होता, वो एक इमोशनल रिजेक्शन होता है। और यही बात सबसे ज्यादा दर्द देती है। असल जिंदगी में ज्यादातर महिलाएं इस मोमेंट पर खुद को संभाल नहीं पाती। वो बार बार यही सोचती हैं कि आखिर मेरी गलती क्या थी, मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैंने कम प्यार किया या ज्यादा, क्या मैं बोरिंग हो गई थी, क्या किसी और ने मेरी जगह ले ली। और यहीं से महिला का दिमाग अपने ही खिलाफ सबूत ढूंढने लगता है। वो अपनी पूरी बातचीत, अपने हर शब्द, अपने हर मैसेज को रिवाइंड करके देखती है, जैसे कोर्ट में खुद के खिलाफ केस लड़ रही हो। लेकिन सच्चाई ये है कि हर ब्लॉक आपकी गलती नहीं होता और हर चुप्पी आपके कम होने का सबूत नहीं होती। जब कोई पुरुष किसी महिला को ब्लॉक करता है तो उसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। कभी कभी वो कंफ्यूज होता है, कभी अपनी जिंदगी के प्रेशर से भाग रहा होता है, कभी कमिटमेंट से डरता है और कभी कभी वो बस इतना मैच्योर नहीं होता कि चीजों को शब्दों में खत्म कर सके। कुछ पुरुषों के लिए ब्लॉक करना आसान होता है क्योंकि उन्हें सामना नहीं करना पड़ता, उन्हें सवालों का जवाब नहीं देना पड़ता और उन्हें किसी के आंसुओं से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन महिला के लिए ये एक साइलेंट टॉर्चर बन जाता है, क्योंकि सवाल होते हैं लेकिन जवाब नहीं। रियल लाइफ में हम देखते हैं कि ब्लॉक होने के बाद ज्यादातर महिलाएं तीन चीजें करती हैं। पहली, वो खुद को दोष देती हैं। दूसरी, वो किसी दूसरे नंबर से, किसी दोस्त के अकाउंट से या किसी फेक आईडी से संपर्क करने की कोशिश करती हैं। और तीसरी, वो इंतजार करती हैं, इस उम्मीद में कि शायद वो वापस आएगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये तीनों ही चीजें महिला को और कमजोर बनाती हैं और पुरुष के माइंड में उसकी वैल्यू और कम कर देती हैं। सच्चाई ये है कि अगर कोई पुरुष आपको ब्लॉक करता है तो उस पल आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका साइलेंस होता है। हाँ, ये आसान नहीं होता, क्योंकि जब दिल टूटा होता है तब चुप रहना किसी सज़ा से कम नहीं लगता। लेकिन मनोविज्ञान यही कहता है कि जिस व्यक्ति ने दूरी बनाई है उसके पीछे भागना उसे और दूर कर देता है। और जिस दिन आप रुक जाती हैं उसी दिन उसकी सोच बदलने की संभावना शुरू होती है। महिला को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्लॉक होना आपके प्यार की हार नहीं है, ये सिर्फ सामने वाले की सीमा को दिखाता है। अगर कोई इंसान आपको समझे बिना, बात किए बिना सिर्फ ब्लॉक करके चला जाता है तो वो आपको नहीं, अपने डर को चुन रहा है। और जो व्यक्ति अपने डर को चुनता है वो उस समय किसी के लिए भी सही पार्टनर नहीं हो सकता। रियल लाइफ उदाहरण लें। एक लड़की थी जिसने एक पुरुष को पूरे दिल से चाहा। उसने कभी ज्यादा सवाल नहीं किए, कभी ज्यादा शिकायत नहीं की, बस चाहा कि वो ईमानदार रहे। एक दिन बिना किसी झगड़े के उसने उसे ब्लॉक कर दिया। लड़की रोई, टूटी, लेकिन उसने एक चीज नहीं की, उसने खुद को गिरने नहीं दिया। उसने न मैसेज भेजा, न कॉल, न किसी और से संपर्क। उसने खुद को संभाला, अपने काम पर ध्यान दिया, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। 3 महीने बाद वही पुरुष वापस आया, सिर्फ एक लाइन लिखकर, तुम इतनी चुप कैसे रह पाई। और यही लाइन इस बात का सबूत थी कि साइलेंस कई बार सबसे जोरदार जवाब होता है। अगर कोई पुरुष आपको ब्लॉक कर दे तो महिला को सबसे पहले खुद से ये कहना चाहिए, मैं कम नहीं हूं। क्योंकि ज्यादातर दर्द इसी गलतफहमी से पैदा होता है कि शायद मुझ में कुछ कमी थी। लेकिन प्यार में कमी कभी एक तरफ से नहीं होती। अगर कोई रिश्ता टूटा है तो जिम्मेदारी भी दोनों की होती है, चाहे एक इंसान सामने ना माने। ब्लॉक होने के बाद महिला को अपनी इमोशनल एनर्जी वापस खुद पर लगानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि दर्द नहीं होगा, होगा, बहुत होगा। कुछ रातें बिना सोए गुजरेंगी, कुछ दिन भारी लगेंगे, लेकिन हर वो दिन जिसमें आपने खुद को रोका, वही दिन आपको मजबूत बनाएगा। खुद को ये याद दिलाना जरूरी है कि जिसने आपको अचानक ब्लॉक किया उसने आपको समझने का मौका नहीं दिया, और जो समझने का मौका न दे वो रहने का हक भी खो देता है। महिलाओं की एक आम गलती होती है कि वो सोचती हैं कि अगर मैं शांत रहूंगी तो वो भूल जाएगा, लेकिन असल में होता उल्टा है। जब आप रिएक्शन देना बंद कर देती हैं तब सामने वाले को आपकी गैर मौजूदगी महसूस होती है, क्योंकि आदतें शोर से नहीं, निरंतरता से बनती हैं। और जब वही निरंतरता अचानक गायब हो जाती है तो दिमाग सवाल पूछने लगता है,
अगर वो पुरुष वापस आए तो भी महिला को तुरंत पिघलना नहीं चाहिए। वापस आना अपने आप में माफी नहीं होता। ये देखना जरूरी है कि वो क्यों गया था, क्यों ब्लॉक किया था और अब क्यों लौटा है। क्योंकि अगर कारण वही हैं और आपने बिना बदलाव के उसे स्वीकार कर लिया तो कहानी फिर वहीं से शुरू होगी जहां दर्द था। और अगर वो कभी वापस ना आए तो भी महिला को यह समझना चाहिए कि उसने किसी गलत इंसान को नहीं खोया, बल्कि खुद को किसी गलत जगह पर फंसने से बचा लिया। हर रिश्ता जो टूटता है वो सजा नहीं होता, कई बार वो सुरक्षा होती है। असल ताकत उस महिला में होती है जो टूट कर भी अपनी गरिमा नहीं खोती, जो रोती है लेकिन भीख नहीं मांगती, जो याद करती है लेकिन खुद को मिटाती नहीं। और यही महिलाएं आगे चलकर वो बनती हैं जिन्हें लोग आसानी से छोड़ नहीं पाते। तो अगर कोई पुरुष आपको ब्लॉक कर दे तो खुद को रोकिए, खुद को संभालिए और खुद को याद दिलाइए कि प्यार मांग कर नहीं मिलता और जो बिना बताए चला जाए वो लौटने लायक भी नहीं होता। आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं, आपकी क्लास है और सही इंसान उस क्लास को पहचानता है खोने से पहले। कई महिलाएं ये मान लेती हैं कि ब्लॉक होना कहानी का अंत है, लेकिन असल में ये उस कहानी का मोड़ होता है जहां महिला पहली बार खुद को चुन सकती है। समस्या ये नहीं कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया, समस्या ये है कि आप उसके बाद खुद को कैसे ट्रीट करती हैं। अगर उस ब्लॉक के बाद आप खुद को छोटा मानने लगती हैं, खुद की वैल्यू पर सवाल उठाने लगती हैं, तो आप अनजाने में उसी आदमी को ये पावर दे देती हैं कि वो आपके आत्मसम्मान को कंट्रोल करे। लेकिन जिस दिन आप ये समझ जाती हैं कि किसी का जाना आपकी कीमत तय नहीं करता, उसी दिन अंदर से कुछ बदलने लगता है। रियल लाइफ में बहुत सी महिलाएं बाहर से स्ट्रांग दिखती हैं, लेकिन अंदर से टूट चुकी होती हैं। वो हंसती हैं, काम करती हैं, लोगों से बात करती हैं, लेकिन जैसे ही फोन हाथ में आता है दिल फिर वहीं अटक जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि ब्लॉक होने के बाद जो सबसे ज्यादा दर्द देता है वो जवाबों की कमी होती है। दिमाग क्लोजर चाहता है, दिल कारण जानना चाहता है, लेकिन सामने वाला बिना कुछ कहे निकल जाता है और यही अधूरापन महिला को सबसे ज्यादा तोड़ता है। लेकिन यहां एक बहुत कड़वी सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग बताते हैं। हर किसी को आपको क्लोजर देने की जिम्मेदारी नहीं होती। कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ आपको सबक सिखाने आते हैं, साथ निभाने नहीं। और जब आप ये स्वीकार कर लेती हैं कि मुझे हर सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, तब धीरे धीरे दर्द की पकड़ ढीली होने लगती है। अगर कोई पुरुष आपको ब्लॉक करके चला गया तो इसका यह मतलब नहीं कि वो कभी सोचता नहीं होगा, सोचता है। फर्क सिर्फ इतना है कि महिला सोचते सोचते खुद को खत्म कर लेती है और पुरुष सोचते सोचते खुद को जस्टिफाई कर लेता है। वो खुद से कहता है कि मैंने सही किया, मुझे स्पेस चाहिए थी, वो बहुत अटैच्ड हो रही थी, वो समझ नहीं पा रही थी। और यही सेल्फ जस्टिफिकेशन उसे शांत रखता है। लेकिन जब महिला चुप हो जाती है तब उसके सारे जस्टिफिकेशन हिलने लगते हैं। जब आप ब्लॉक होने के बाद कुछ नहीं करती, तब सामने वाले को पहली बार एहसास होता है कि उसने किसी ऐसे इंसान को छोड़ा है जो शोर नहीं करता लेकिन गायब हो सकता है। और गायब होना लड़ने से ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि लड़ाई में उम्मीद होती है लेकिन चुप्पी में अनिश्चितता होती है। कई बार पुरुष ब्लॉक इसलिए भी करता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि आप कितनी दूर तक पीछा कर सकती हैं। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। कुछ लोग आपकी भावनाओं को टेस्ट करते हैं, आपके लिमिट्स को चेक करते हैं। अगर उस टेस्ट में आप खुद को खो देती हैं तो वो आपको हल्के में लेने लगता है, और अगर आप खुद को संभाल लेती हैं तो वो आपको समझने लगता है। महिला के लिए सबसे जरूरी ये समझना है कि प्यार में सम्मान अटेंशन से पहले आता है। अगर कोई इंसान आपको बिना बताए ब्लॉक कर सकता है तो उसने पहले ही उस सम्मान की लाइन क्रॉस कर दी थी। और जिस रिश्ते में सम्मान ना हो वहां प्यार सिर्फ आदत बनकर रह जाता है। रियल लाइफ में एक और सीन बहुत कॉमन है। महिला खुद को समझाती है कि शायद वो किसी मुश्किल में होगा, शायद उसका फेज खराब होगा, शायद उसे टाइम चाहिए होगा। ये सहानुभूति अच्छी होती है, लेकिन तब तक जब तक आप खुद को नुकसान न पहुंचा दें, क्योंकि किसी के स्ट्रगल का मतलब ये नहीं कि वो आपको बिना वजह चोट पहुंचाए। ब्लॉक होने के बाद महिला को खुद से एक बहुत ईमानदार सवाल पूछना चाहिए। अगर मेरी जगह मेरी सबसे अच्छी दोस्त होती तो मैं उसे क्या सलाह देती? और ज्यादातर जवाब यही होता है, खुद को मत गिराओ, जो गया है उसे जाने दो। लेकिन जब बात खुद पर आती है तो हम वही सलाह भूल जाते हैं। यही वो मोमेंट होता है जहां महिला को इमोशनल नहीं, इंटेलिजेंट बनना पड़ता है। धीरे धीरे जब दिन गुजरते हैं तब महिला को एहसास होता है कि वो हर दिन थोड़ा बेहतर सांस ले पा रही है। दर्द कम नहीं होता, लेकिन उसकी आवाज धीमी हो जाती है।
वो समझने लगती है कि उसने उस इंसान को नहीं खोया, बल्कि उस वर्जन को खोया है जो उसने अपने दिमाग में बना लिया था, क्योंकि असल इंसान वही था जिसने बिना बात किए ब्लॉक किया। और यही एहसास महिला को आज़ाद करता है। अगर कभी वो पुरुष दोबारा सामने आए तो महिला के अंदर अब वो पुरानी घबराहट नहीं होती। अब सवाल ये नहीं होता कि वो उसे अपनाएगी या नहीं, सवाल ये होता है कि क्या वो इसके लायक है या नहीं। यही असली बदलाव है, क्योंकि जब तक आप किसी के चुने जाने का इंतजार कर रही होती हैं, तब तक आप कमजोर होती हैं, और जिस दिन आप चुनना शुरू कर देती हैं, उसी दिन आप शक्तिशाली बन जाती हैं। इसलिए अगर कोई पुरुष आपको ब्लॉक कर दे तो इसे अपनी हार मत बनाइए, इसे अपनी ट्रेनिंग समझिए, क्योंकि जिंदगी में वही महिलाएं सबसे ज्यादा आगे जाती हैं जिन्होंने बिना जवाब के भी खुद को संभालना सीख लिया होता है, जो बिना भीख मांगे भी आगे बढ़ सकती हैं, और जो ये जानती हैं कि उनका मूल्य किसी के ऑनलाइन रहने या ऑफलाइन जाने से तय नहीं होता। और अब बात आती है सल्यूशन की, क्योंकि कहानी सिर्फ दर्द बताने के लिए नहीं होती, कहानी इसलिए होती है ताकि इंसान उस दर्द से बाहर निकलना सीख सके। अगर कोई पुरुष आपको ब्लॉक कर देता है तो उसका सबसे सही सल्यूशन ये नहीं है कि आप उसे अनब्लॉक करवाने की कोशिश करें, बल्कि ये है कि आप खुद को फिर से ऑन करें। क्योंकि सच ये है कि जिस दिन आप अपनी जिंदगी में वापस लौट आती हैं, उसी दिन उस ब्लॉक की ताकत खत्म हो जाती है। सबसे पहला सल्यूशन ये है कि आप उस ब्लॉक को निजी अपमान मत बनाइए। हर ब्लॉक आप कम थीं का सबूत नहीं होता। कई बार ये सिर्फ सामने वाले की इमोशनल इनकैपेसिटी का रिजल्ट होता है। कुछ लोग बात करके रिश्ते खत्म करना नहीं जानते, वो भागकर खत्म करते हैं, और जो भागता है वो कभी भी स्थिर नहीं होता। ऐसे इंसान से जुड़कर आप खुद को ही असुरक्षित कर रही थीं, भले उस समय आपको ऐसा ना लगा हो। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप खुद को रोकिए किसी भी हाल में कांटेक्ट करने से, न दूसरे नंबर से, न दोस्त के अकाउंट से, न किसी बहाने से। क्योंकि हर बार जब आप खुद को गिराकर संपर्क करती हैं, आप सामने वाले को ये सिखा देती हैं कि वो आपको जैसे चाहे ट्रीट कर सकता है। लेकिन जब आप रुक जाती हैं, तब आप खुद को ये सिखाती हैं कि आपकी लिमिट्स हैं, और आपकी लिमिट्स ही आपकी वैल्यू बनती हैं। तीसरा और सबसे ज़रूरी सॉल्यूशन ये है कि आप उस रिश्ते को उसके आखिरी एक्शन से जज करें, उसकी मीठी बातों से नहीं। उसने आखिर में क्या किया? उसने आपको समझाया नहीं, बात नहीं की, बस ब्लॉक किया। और इंसान वही होता है जो वो मुश्किल वक्त में करता है, ना कि वो जो वो अच्छे वक्त में बोलता है। अगर उसने मुश्किल में आपको छोड़ दिया तो वो आगे भी यही करता। अब बात आती है हीलिंग की। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आप अचानक खुश हो जाए। हीलिंग का मतलब ये है कि आप खुद को रोज थोड़ा थोड़ा वापस पाना शुरू करें। अपने रूटीन में लौटिए, अपने काम में डूबिए, अपने लोगों से जुड़िए, उन चीजों को फिर से करने लगिए जो आप इस रिश्ते में खुद से दूर करती चली गई थीं। क्योंकि जब आप किसी के लिए खुद को छोटा करती हैं तो रिश्ता नहीं, आप टूटती हैं। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि जिस इंसान के जाने से आपको लग रहा था कि आपकी दुनिया रुक जाएगी, असल में उसी के जाने से आपकी सांसें हल्की हो रही हैं। आपको ये भी समझ आएगा कि आप उस इंसान को नहीं मिस कर रही थीं, आप उस एहसास को मिस कर रही थीं जो उसने कभी कभी आपको दिया था। और कभी कभी दिया गया प्यार लगातार चोट देने वाले प्यार से बेहतर नहीं होता। अगर कभी वो पुरुष वापस आता है, और कई बार वो आते हैं, तो सल्यूशन ये नहीं है कि आप तुरंत हाँ या ना कह दें। सल्यूशन ये है कि आप खुद से पूछें, क्या वो बदल कर आया है या सिर्फ अकेला होकर आया है? क्योंकि जो इंसान बदल कर आता है वो जिम्मेदारी लेता है, और जो अकेला होकर आता है वो फिर वही करेगा जो पहले कर चुका है। और अगर वो कभी वापस नहीं आता तो यकीन मानिए, आपने कुछ खोया नहीं, आपने सिर्फ उस भविष्य को खोया जो कभी सुरक्षित था ही नहीं। और ये कोई नुकसान नहीं, ये एक बचाव है। इस पूरी कहानी की एंडिंग यही है कि महिला को ये समझ आ जाना चाहिए कि उसका सम्मान, उसकी शांति और उसकी आत्मगरिमा किसी के ऑनलाइन या ऑफलाइन रहने से तय नहीं होती। जो आपको ब्लॉक करके चला जाए वो आपकी जिंदगी से नहीं, आपकी परीक्षा से बाहर हुआ है। और हर परीक्षा में पास होना जरूरी नहीं होता, कई बार सबक सीख लेना ही काफी होता है। इसलिए अगर कोई पुरुष आपको ब्लॉक कर दे तो खुद को टूटने मत दीजिए, खुद को उठाइए, चुपचाप, शालीनता से, मजबूती के साथ, क्योंकि असली जीत उसी महिला की होती है जो बिना शोर किए आगे बढ़ जाती है, और जो आगे बढ़ना सीख लेती है उसे कोई भी ब्लॉक कभी रोक नहीं सकता। हमारा चैनल अनटोल्ड वॉइस ऑफ विमेन उन सभी आवाज़ों को समर्पित है जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं।
अगर आप महिलाओं की सोच, फीमेल साइकोलॉजी, मर्दों की मानसिकता और रिश्तों से जुड़े गहरे सच को समझना चाहते हैं, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपको खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर समझने में मदद करें, तो आप सही जगह पर हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस सफर में जुड़ें। अनटोल्ड वॉइस ऑफ विमेन चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी सच्ची, गहरी और असरदार बातों का हिस्सा बने जो हर औरत के दिल की आवाज हैं।